Assalamualaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will discuss the properties of union and intersection. ठीक है, देखिए हमने ना properties of union and intersection, और you can say that properties of sets in union and intersection. ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहले ना हम जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, वो फॉर यूनियन भी और फॉर इंटरसेक्शन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए रियल नंबर्स के लिए, इक्वालिटीज के लिए, इनइक्वालिटीज के लिए हमने सब प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन भी तो हमारे पास सिंबॉलिक नोटेशंस हैं, ठीक है, सिंबल्स हैं, तो इनके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज सेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ देखें ना, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल है, ये तो हमें कंफर्म है। ठीक है, लेकिन अब देखें अगर ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हमने किसी ना किसी मेथड से इसको प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना ये देख लेते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है, वो सेट्स कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन सेट्स को हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो फॉर एनी ए एंड बी प्रूव दैट मीन्स स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ प्रॉपर यहाँ पे करेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट है x जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है ना, तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो या तो वो ए से बिलोंग करता है या बी से बिलोंग करता है। इस वजह से इसके बीच में हमने और प्लेस कर लिया। ठीक है, देखिए अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है, और बी से बिलोंग नहीं कर रहा तब भी ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ए से बिलोंग करे और बी से ना करे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं कि कन्फर्म है कि वो बी यूनियन ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, देखिए एक्स कहाँ का एलिमेंट था, ए यूनियन बी का एलिमेंट था, तो ए यूनियन बी जो है वो सबसेट हो गया है बी यूनियन ए का। ज़रा इस रिलेशन को ना हाईलाइट हम कर देते हैं। हाईलाइट करने के बाद आप अगर मार्क भी करना चाहते हैं तो 1 मार्क कर दें। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट है y जो कि बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए से। देखिए अगर बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है तो हमें कंफर्म है कि वो बी से भी बिलोंग करेगा या फिर ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन है। अब आप ऐसा करें, ए को पहले लिख लें और बी को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लिख लें कि ये यूनियन से भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से, तो वाई स्टार्ट में किसका एलिमेंट था, बी यूनियन ए का, तो बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट हो चुका है। ठीक है, देखिए कि मैंने इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर लिया। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप फ्रॉम 1 एंड 2 देखते हैं तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए का सबसेट है, बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है। ठीक है, हेंस यू कैन से दैट ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा आपके पास इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर हम इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहते हैं ना विद द हेल्प ऑफ सेट्स, तो यहाँ पे आप ऐसा करें, कुछ सेट कंसीडर कर लेना। जैसे ए देखें, मैं 1 2 3 4 5 ले लेती हूँ। ठीक है, और बी सेट भी हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सी 3 6 15 18 एंड 12 लिख लें या 19 लिख लें। ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए को वेरीफाई करना है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ सेट्स में होल्ड करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ए यूनियन बी है ना, तो ए की जगह ज़रा ए की वैल्यू पुट कर दें और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, मीन्स सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि ए यूनियन बी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें 3 6 15 18 एंड 12 आ रहा है। ठीक है,
अब आप ऐसा करें कि ए यूनियन बी जिसे आपने फाइंड आउट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 12 18 एंड 15 इन सब वैल्यूज़ को लिख लें, क्योंकि यूनियन में ये सब आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करें, राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए है, तो बी यूनियन ए में सिंपल आपने क्या करना होगा, एक लिटिल बिट चेंजिंग ये है कि हमें बी को पहले लिख लेना है और ए को बाद में लिख लेना है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी को पहले लिखें या बी को बाद में लिखें, लेकिन यह है कि जब आप प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं वहीं पे पुटिंग करनी है, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे 6 लिखें, फिर 12 15 और 18 लिखें। यू कैन सी हियर ये जो दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, बेस्ट ये है कि हम इनको नाम दे देते हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। अगर आप चेक करें फ्रॉम 1 एंड 2 तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वो आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं।